Hello everyone, today I'm explaining reproduction in flowering plant. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं? तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो प्लांट जो फ्लावर को बियर करते हैं, साथ ही जिनकी सीड्स एनक्लोज्ड होती हैं, जो सीड्स हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती। ये एंजियोस्पर्म की एक क्वालिटी है। तो जो एंजियोस्पर्म है उनमें फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी। तो किसी फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि मिलके बना है एंथर एंड फिलामेंट से। वहीं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं पिस्टल या कार्पल या गाइनोशियम। वो ऑलवेज फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमने बोला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मिलके बना है एंथर एंड फिलामेंट से। तो ये वाला पार्ट है एंथर और वहीं ये जो लाइन दिखा रहे हैं ये है फिलामेंट, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हमें ये है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तो मीन्स उनमें फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज्ड विद ईच अदर, उनका फ्यूजन होता है। तो अब हमारे जो एंथर है वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन। यहाँ पे ये जो सारे हैं ये पोलन ग्रेन हैं। अब ये पोलन ग्रेन मतलब जिनमें मेल जर्म सेल प्रेजेंट है वो मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल तक पहुंचने चाहिए। अब ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ये जो ऐसे बीज से दिख रहे हैं, और इन ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल जर्म सेल। तो अब पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं, स्टिक होते हैं, और फिर वहाँ से एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ये जो है ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है जो स्टाइल के पैरेलल रन करती है और ओवरी से होते हुए हमारे फीमेल जर्म सेल तक फ्यूज हो जाती है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सीड्स हैं ये कहाँ से आई? तो ये सीड्स आती हैं ओव्यूल से, और वहीं जब हमारी ओवरी राइपन हो जाती है, पक जाती हैं एंड मैच्योर हो जाती हैं, तो ओवरी बन जाती है फ्रूट। तब जो सीड को हम आगे यूज़ करते हैं तो न्यू प्लांट के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। तो सीड का जो ऊपर वाला पार्ट है प्ल्यूम्यूल जिसे कहते हैं वो आगे चल के शूट में डेवलप होता है, वहीं सीड का जो रेडिकल पार्ट है वो आगे चल के रूट्स में डेवलप होता है, और जिसमें सीड में जिसमें फूड स्टोर होता है उसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। तो अब ये जो डायग्राम मैंने शो किया है इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिन फ्लावर में या तो ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो अब बात आई क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स यहाँ पे पोलन ग्रेन से रिलेशन है कि जब हमारे ये जो पोलन ग्रेन है किसी दूसरे फ्लावर से आके स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब जैसे ये फ्लावर है इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो एंथर ने बनाए पोलन ग्रेन, अब वो पोलन ग्रेन यहाँ आके स्टिक हो गए, तो एक ही फ्लावर में है ये चीज़, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एक बात और, जो हमारे मेल गैमेट हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वहीं और उनका साइज स्मॉल होता है। वहीं जो फीमेल गैमेट्स या फीमेल जर्म सेल हैं वो नॉन मोटाइल है। जैसा हमने बोला कि वो फ्लावर के सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, तो वो मूव नहीं कर सकता, साथ ही उनका साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज के होते हैं फीमेल गैमेट्स। So that's all for reproduction in flowering plant. Hope so you enjoyed it.